और आपको पॉज कर देता हूँ। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है किसी सर्किट में वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बेटा ये म्यूट करें, मैंने वैसे म्यूट किया होगा, चलें ठीक है। वो पूछ रहा है क्या सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और फिर सवाल पूछता है कि क्या जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो उस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। जब मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती लेकिन करंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैराडे लॉ जो है उसके मुताबिक भी यहाँ देखें, जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो नेगेटिव ऑफ एन इंटू डेल्टा फाइव और डेल्टा टी है। इसमें रेजिस्टेंस आपके सामने मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बरक्स जो करंट का फार्मूला है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को आर से डिवाइड करें तो आपके पास आ रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा और रेजिस्टेंस के कम होने से करंट में इजाफा होगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो डिपेंड नहीं करती लेकिन करंट डिपेंड करता है इन्वर्स रिलेशन के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, A square loop of wire is moving through a uniform magnetic field। आपके पास एक लूप है किसी वायर का, वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजर रहा है। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उनके दरमियान एंगल जीरो है। इसका मतलब उसमें से कोई भी मैग्नेटिक लाइन पास ही नहीं कर रही। अगर पास कर रही है तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। क्या लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप इज गिवन बाय दिस, as the normal of loop is oriented parallel to the magnetic field there is no change in magnetic flux। मैंने आपको यही बात की, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा लेकिन अगर उसमें से कोई नंबर ऑफ लाइन पास कर रही है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब आपने पहले टाइम में पहली ऑब्जर्वेशन में जो आपने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन मालूम की उस लूप में से वो जो थी दूसरे टाइम में भी आप मालूम करेंगे वही होगी। तो चेंज आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। अगर चेंज ज़ीरो है तो ये वाली ज़ीरो वाली वैल्यू यहाँ आप दर्ज करेंगे तो आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तमाम फैक्टर को ज़ीरो कर देगा। इसका मतलब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो भी आपके पास ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर आपका जो लूप है वो मैग्नेटिक उसका जो नॉर्मल टू द लूप इज़ ओरिएंटेड पैरेलल हो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद है जी, कहते हैं ए लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार। यानी आपने वर्टिकल बार को ज़मीन के ऊपर ऐसे बार बार मैग्नेट को आपने ज़मीन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। व्यू फार अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। अब ये देखें, जब ये बार ये जो आपके पास रिंग है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इस तरफ अगर नॉर्थ हो, लेट्स सपोज हम पहले केस में इस तरफ नॉर्थ ले रहे हैं और इस तरफ साउथ ले रहे हैं, जब वो नीचे की तरफ आएगा इधर नॉर्थ है, इससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। वो करंट कभी भी नहीं चाहेगा कि इसमें ये तब्दीली पैदा हो। इसका मतलब है वो नॉर्थ की तरफ इसको जाने नहीं देगा इस रिंग को। ये तब ही पॉसिबल है अगर इसके इस साइड पर नॉर्थ हो। अगर नॉर्थ इस एरो की डायरेक्शन वाली साइड पे आ जाएगा तो आप क्या करें, अपनी जो थंब है उसको नॉर्थ की तरफ रखें और अपनी उंगलियों को राउंड करें तो आपके पास जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। ऐसा ही है ना, इस तरह क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, व्हेन द रिंग इज फॉलिंग there is a change of magnetic flux across the ring and an induced current is produced in the ring according to Lenz's law।
द इंड्यूस करंट इन द रिंग शुड अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट, यानी कि वो जो यहाँ पर करंट को प्रोड्यूस कर रहा है वजह, ये उसकी अपोजिशन देगा, यानी कि नॉर्थ इस तरफ है तो इस तरफ नॉर्थ लेके आने की कोशिश करेगा, और ये तभी हो सकता है जब इसमें क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड produced by the induced current in the ring will oppose the motion of the ring toward the bar magnet, so by right hand rule the current will be clockwise direction। ठीक हो गया। अगला सवाल है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू रजिस्टर आर इन फिगर। आपके पास ये फिगर के अंदर रेजिस्टेंस दी हुई है, आपने बताना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। एज द स्विच एस इज क्लोज्ड, जब आपके पास एस क्लोज्ड होगा, क्लोज होने का मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जब ये ओपन होगा यानी जब आप इसको बंद करेंगे तो तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और जब आप इसको ओपन करेंगे तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि जब हम स्विच क्लोज करेंगे आपके पास करंट जो है वो बहना शुरू करेगा, करंट इस तरह बहेगा, इस तरह बहेगा तो आप जो कोर है उसके ऊपर अपना हाथ रखें और अपनी तरफ उंगलियां कर करें तो राइट साइड की तरफ आपका नॉर्थ प्रोड्यूस होगा इस तरफ। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ प्रोड्यूस होगा ये इसमें से मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेज इसमें से निकलेंगी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जाएंगी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। अब ये वाला करंट लेंसेज ला के अकॉर्डिंग टू लेंसेज ला इसको अपोज करेगा, ये तब ही अपोज कर सकता है अगर इधर नॉर्थ पोल हो। नॉर्थ पोल कैसे प्रोड्यूस होगा, आप थंब को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें और अपनी उंगलियों को कर्व करेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन मिलेगी। करंट आपका इधर से ऊपर की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ, इधर से ऊपर की, यानी इधर से आपका करंट जो है वो ऐसे मूव करेगा, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे डेफिनेटली इसमें मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस की तादाद में कमी आएगी। कमी आने का मतलब यह है कि इस कमी की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इधर नॉर्थ है तो वो इसको अपोज करेगा कैसे, यहाँ पर साउथ ला के, ताकि इसमें कमी प्रोड्यूस ना हो। तो साउथ लाएगा तो आपका करंट की डायरेक्शन जो है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो बाद में क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। यही आपके जहन में यहाँ भी बात आई होगी कि क्या जो हमारे पास इंड्यूस, सॉरी बेटा आवाज़ गई नहीं, कनेक्शन की वजह से कैंसिल हो गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास जो फैराडेज लॉ है वो आपके पास इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको लेंसेज इस तरह एक्सप्लेन करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड टू अपोज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि वो कोई भी चेंज होगा ये उसको अपोज करेगी। जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करती है, बल्कि कई बार इसको इंक्रीज करने की भी कोशिश करती है, जैसा कि यहाँ पर था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था तो उसने इस तरफ फॉरन साउथ लेके आया ताकि ये करीब हो जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइन है वो मैक्सिमम इसमें से पास कर सकें। ठीक है, जी बेटा आगे मूव करते हैं। अगला है सवाल, हाउ वुड यू पोजीशन a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop। आपने लूप को इस डायरेक्शन में रखना है कि उसमें जो हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप, आप उस फ्लैट लूप को किस पोजीशन में रखेंगे इन चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो इसमें, सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, के उसमें हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा ना हो। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ना हो। वो कहते हैं व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू द लूप। जब आप उसको
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर इस तरह रखें कि उसका जो हमारे पास लूप है वो पैरेलल हो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। वो वैल्यू यहाँ दर्ज करेंगे तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है इन दी सर्टन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। आप यूँ समझें आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जिस रूम में बैठे हैं छत से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, व्हेन ए प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में एक एरोप्लेन मूव करता है। ठीक है, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज, आपने ये बताना है कि उसका कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से, नेगेटिव चार्ज के लिहाज से नहीं है। इसलिए हम जो भी फार्मूला यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी राइट हैंड हमने इस्तेमाल किए हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे जो डायरेक्शन बता रहे होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आप अपने हाथ को इस तरह रखें कि आपकी उंगलियाँ जो हैं वो नॉर्थ की तरफ हों, और आप नॉर्थ की तरफ उंगलियों को, क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, उसको उंगलियों को नीचे की तरफ आप राउंड करें तो आप देखेंगे आपका थंब आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। और आपकी तरफ अगर इंडिकेट कर रहा होगा तो डेफिनेटली जो आपकी डायरेक्शन होगी इस वक्त, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट साइड की तरफ होगी। ठीक है, दोबारा से सुन लें, आप अपने हाथ को इस तरह रखिए कि आपकी उंगलियां नॉर्थ की साइड पे हों, उनको नीचे की तरफ राउंड करें तो आपका थंब आपकी तरफ इंडिकेट करेगा, और आपकी जो साइड होगी वो वेस्ट वाली साइड होगी। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो वेस्ट वाली साइड में होंगे, तो उसका जो लेफ्ट विंग होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जो राइट होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर यही बात बताई हुई है, इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ द चेंज इन द विंग विल एक्सपीरियंस। जी, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं वो वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब जो एरोप्लेन का लेफ़्ट विंग होगा उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो राइट होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कहते हैं शो दैट जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट्स। आपने ये शो करना है कि इनके यूनिट सेम हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, और अक्सर ये पूछा भी जाता है। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है वो बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल में पढ़ा था, डेल्टा क्यू और डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू। यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो वर्क डन को ज़ाहिर कर रहा है, उसका यूनिट जॉल होता है, और क्यू जो है वो चार्ज को ज़ाहिर कर रहा है, उसका यूनिट कूलम होता है। तो इसका मतलब है जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन है उसका यूनिट आ जाएगा जॉल पर कूलम। अब हम डेल्टा पाई और डेल्टा टी की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास डेल्टा पाई होता है उसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डेल्टा पाई बराबर होता है बी इंटू डेल्टा ए के, तो बी का यूनिट होता है टेस्ला और ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो टी एम स्क्वायर ओवर एस आ जाएगा। यहाँ पर जो टेस्ला होता है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप उसकी जगह पर लिख देंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, एक एम से कैंसिल हो गया, और नीचे आ गया अम्पेयर। अम्पेयर का यूनिट होता है, अम्पेयर आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो अम्पेयर का यूनिट जो आएंगे वो आएंगे कूलम पर सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकंड है वो ऊपर जंप करेगा, एस एस से कैंसिल हो गया, एक एम से कैंसिल हो गया। आपके पास ऊपर रह जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे रह जाएगा कूलम। आप न्यूटन मीटर की जगह पर जॉल लिख सकते हैं और कूलम एज इट इज़। यहाँ पर देखें इसके भी यूनिट जॉल पर कूलम आए, इसके भी यूनिट जॉल पर कूलम आए, तो दोनों के यूनिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है वो है, इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों को चेंज करें, एक मैग्नेटिक फील्ड को जो उसमें से पास कर रही है और उसके बाद एरिया को भी चेंज करें, तो मुमकिन है कि फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ना हो। कहते हैं यहाँ हम इसको वेरीफाई करेंगे
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। कहते हैं द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, आपके पास उसका फार्मूला ये है, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया आर चेंज सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम, यानी कि आपकी ये जो बी है ये इस तरह चेंज हो और ए भी इस तरह चेंज हो कि इन दोनों की प्रोडक्ट में तब्दीली ना आए। इसका मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगी तो डेफिनेटली जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि आप फर्स्ट मोमेंट में इसको मालूम करेंगे जो वैल्यू होगी सेकंड मोमेंट में भी वही होगी। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ना आपको बोर कर सकता है, तो हम यहाँ तक याद करें। आपके बहुत सारे सवालात होंगे इसलिए मैं आपके सवालात की तरफ नोट करता हूँ। जी बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सवालों की बरसात भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर सर जी असाइनमेंट क्या होगी? जी बेटा बता चलो देता हूँ, असाइनमेंट भी बता सर जी देता हूँ। 15.67 ये वाले नहीं करने जो आपने नहीं कराए। क्या 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 नहीं कर 15.6 15.6 और 7 शॉर्ट बेटा, क्वेश्चन। जो आपके सिलेबस में है मैंने वो सारी करवा दी। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। जी सारे करवा दिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, इनमें से किसी की कोई समझ नहीं आई तो आप बात कर सकते हैं। सर जी पहले वाला बता दें। जी, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप बताएं क्या जो हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके ऊपर डिपेंड करती है, पहला सवाल। फिर वो पूछता है क्या जो आपका इंड्यूस करंट है वो उस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फैराडे लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो डिपेंड नहीं करती लेकिन करंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस फार्मूले से आप वजाहत करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डिपेंड नहीं करती लेकिन करंट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये वेरी करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ आपको मैंने ये जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ भी बताया था कि आपके पास जो आई आर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जिसको आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया। जी, और कुछ सवाल? जी बेटा, कोई और सवाल नहीं सर तो जी फिर 15 पॉइंट सर 13 13। जी जी बेटा, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है क्या ये मुमकिन है कि आप एरिया, लूप का एरिया भी चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड भी जो उसमें से पास कर रही है उसको भी चेंज करें, इसके बावजूद भी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ना हो, ऐसा मुमकिन है? वो ये सवाल कर रहा है। कहता है आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये है, आप क्या करें इसकी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को इस तरह चेंज करें कि इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन फ्लक्स आपके पास जीरो आएगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। दोबारा से सुन लें, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, ए फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग एनी सर्टेन एरिया। ठीक है, अगर आप उसका बी और ए इस तरह चेंज करते हैं कि उस एरिया में से गुजरने वाली लाइन तब्दील नहीं होती, अगर लाइन तब्दील नहीं है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो आप उसको पहले मोमेंट में मालूम करेंगे तब भी वो उसकी एक खास वैल्यू या दूसरे में मालूम करते हैं तो वही रहती है। अगर वही रहेगी आप दोनों वैल्यूज़ का चेंज लेंगे वो ज़ीरो आएगा, यानी चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो हो और फ्लक्स कांस्टेंट। ये तब होता है जब फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट रहे। T1 पे आपने फ्लक्स मालूम किया, लेट्स सपोज वो 5 1 आया, T2 पे मालूम किया वो भी 5 1 आया, तो 5 1 में से 5 1 निकालेंगे तो आपके पास जीरो आंसर आएगा। ऐसा ही है ना, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और सर 9 वाला जी 9 जी, ये वाला देखें, वो कहता है हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता है कि आप फ्लैट लूप की इस तरह की पोजीशन रखें जो कि ऐसे मैग्नेटिक जो चेंज हो रहा है, सो दैट देयर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। बेटा यहाँ पर भी वही बात है, आपका ये वाला सवाल जो है, जो लास्ट वाला सवाल मैंने आपको समझाया है,
ये और ये दोनों बराबर एक जैसे, ठीक है 9 वाला जी। वो कहता है व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू द लूप। यहाँ पर ये देखें इसके परपेंडिकुलर रख दें तो ये जो नॉर्थ और साउथ लाइन है वो इसके अंदर से नहीं गुजर रहे, ऐसा ही है ना। आपका जो वेक्टर एरिया वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक लाइन तो फोर्स नहीं गुजर रही। यूँ समझ लें कि आपने जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है उसके ऊपर आपने प्लेन को वो रखा हुआ है लूप और दोनों साइडों पे आपने नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस, उसमें से तो मैग्नेटिक लाइन गुजर ही नहीं रही तो उसमें से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स तो चेंज ही नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगी, जीरो होगी। जी बेटा और सर सवाल। जी मैंने 9 वाला कहा था आपको। तो बेटा ये 9 वाला ही है कि ये 8 वाला है, अच्छा ये 9 वाला है एक ठीक। मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया था जब आप क्लास में थे, मैंने कहा था कि आपने कभी भी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है ना इनकी डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना। यानी कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ देखें आपके लिहाज से ईस्ट जिस तरफ है उस तरफ ईस्ट इंडिकेट कर दें, जिस तरफ वेस्ट है उस तरफ वेस्ट इंडिकेट करें, जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ नॉर्थ और जिस तरफ साउथ है उस तरफ साउथ। अब आप क्या करें, आप जिस रूम में बैठे हैं आप यूँ समझें छत से नीचे की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अब आपका जो नॉर्थ है उस तरफ आप एरोप्लेन को मूव करवाएं। अगर एरोप्लेन को उस तरफ मूव करवाएंगे तो उस तरफ आपकी उंगलियां होंगी, आप उंगलियों को नीचे की तरफ कर्व करेंगे तो आपका थंब आपकी तरफ डायरेक्शन देगा और आप जिस तरफ बैठे होंगे वो डेफिनेटली वेस्ट साइड होगी, ठीक है। अगर वेस्ट साइड ये है तो चार्ज आपके इस तरफ मूव करेंगे और चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस साइड पे जो आप इस विंग के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरे के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। जी और कोई सवाल। जी बेटा और कोई जी सवाल। आवाज ही नहीं आ रही। आपको जो मैंने समझाया वो समझ नहीं आया, अगर सर समझ जी नहीं आपकी आया आवाज नहीं आ रही थी। जी दोबारा सुन लें। मैंने कहा है कि आप जिस रूम में बैठे जी हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं आप यूँ समझ लें कि आपकी छत से ज़मीन की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही उसने बात की हुई है कि किसी खास जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउन है, नीचे की तरफ है यानी छत से ज़मीन की तरफ। अब आपने जो अपने लिहाज से मार्क किए हुए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आप क्या करें, आप अपनी उंगलियां जो हैं उनको नॉर्थ की तरफ बढ़ाएं यानी कि जहाज आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है उंगलियां उस तरफ लें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको राउंड करें यानी आप हाथ को सीधा करके नहीं, ठीक है जी। हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है, मैं अटेंडेंस ले लूँ।
जी बेटा, आपकी असाइनमेंट यहाँ पर नोट कर लें आप। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको नोट कर लें, असाइनमेंट आपकी।